बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। हमने देखना है कि हार्ट डेवलपमेंट किस तरह से प्रोसीड करती है, कौन कौन से सेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, और कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू इन सेल्स को गुजरना है, और फिर हार्ट ट्यूब बनानी है, और फिर उसकी सेगमेंटेशन होगी इंटिल द कार्डियक लूप। हम आज इस वीडियो में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट को, और फिर हम बाकी जो इसकी इंटरनल स्पेशलाइजेशन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ द फर्स्ट फॉर्मिंग सिस्टम, और पहला ये जो हमारे पास सिस्टम है वो बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है जो फॉर्म हो रहा है हमारे एम्ब्रियो में। ठीक है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है ये स्टार्ट होती है इन द एंड ऑफ थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, और फिर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग इन द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट अप्रॉक्सीमेटली एट द 22nd डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट हुई एट द थर्ड वीक ऑफ एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, उसके बाद प्रोसीड की हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग एट द फोर्थ वीक और अप्रॉक्सीमेटली द 22nd डे। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो हार्ट डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कब होती है, 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। कब कंप्लीट होती है, 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। और अब हमारे पास हार्ट फॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो बढ़ रहा है और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, और सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द प्लेसेंटा वो जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। तो अब हमें एक प्रॉपर पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो कि ब्लड को पंप करे टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा एक बात जो हमने याद रखनी है वो क्या है कि जो हार्ट है उसका फंक्शन एक मतलब हमें पता है कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो पंप करता है उसको इन द लंग्स, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर हार्ट उसको पंप करता है इन द होल बॉडी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे पास जो फीटल ब्लड, जो हमारे पास फीटल सर्कुलेशन है उसमें ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, फ्रॉम द प्लेसेंटा आ रहा होता है। और वो जो ब्लड है उसने हमारी फीटस की बॉडी में ऑक्सीजनेट नहीं होना, उसने ऑक्सीजन लंग्स से नहीं लेनी, लंग्स में जाएगा ही नहीं ब्लड, बल्कि सिर्फ हार्ट में ही रहेगा और बस हार्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन एक्ट करेगा। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें प्लेसेंटा से रिसीव होगा, लेकिन जो हार्ट है वो जस्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन एक्ट करेगा, उसने ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं करवानी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम प्राइमरी हार्ट फील्ड और सेकेंडरी हार्ट फील्ड के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो है, यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव स्टीक है, नोड, प्रिमिटिव नोड है। इसके जो क्रेनियल एंड है यहाँ पे हमारे पास एपीब्लास्टिक है, हार्ट प्रोजेनिटर सेल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, हार्ट प्रोजेनिटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ये यहाँ पे से मूव करते हैं थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक और फिर रिजाइड करते हैं इन द लैटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे एपीब्लास्टिक सेल्स होंगे, हार्ट प्रोजेनिटर सेल्स होंगे जो कि माइग्रेट करेंगे थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक और फिर रिजाइड करेंगे इन द लैटरल प्लेट मेसोडर्म टू फ्लिप इनटू द कार्डियोजेनिक एरिया। ठीक है, कार्डियोजेनिक एरिया किस तरह से बनता है इसको भी हम देखते हैं। बहरहाल हमारे पास प्राइमरी हार्ट फील्ड डेवलप हो गई इन द क्रेनियल एंड, और इसके बाद ये रिजाइड करेंगे इन द लैटरल प्लेट मेसोडर्म। लैटरल प्लेट मेसोडर्म को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें पता है हमारे पास 3 मेसोडर्म्स थी, और हमारे पास जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म था उसने स्प्लिट होना है टू फॉर्म द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। और उसके बाद जो हमारे पास एक सोमेटिक पार्ट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म होगा, और जो योग सैक को लाइन कर रहा होगा वो क्या बनाएगा, स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म। सो द स्प्लैंक्निक पार्ट इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग इन द कार्डियोजेनिक रीजन, या फिर यहाँ पे आके हमारे पास जो सेल्स हैं वो रिजाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्डियोजेनिक सेल्स या कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स आके रिजाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स हैं ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंडोडर्म और द फेरेंजियल एंडोडर्म बनाएंगे ब्लड आइलैंड्स एंड मायोब्लास्ट। क्या बनाएंगे, ब्लड आइलैंड्स एंड मायोब्लास्ट सेल्स। जो ये थे हमारे पास प्राइमरी हार्ट फील्ड के, ये बना देंगे मायोब्लास्ट एंड ब्लड आइलैंड्स। और ये जो ब्लड आइलैंड्स हैं ये यूनाइट करेंगे टू फॉर्म द ब्लड वेजल्स। ब्लड आइलैंड्स विल यूनाइट टू फॉर्म व्हाट, दे विल यूनाइट टू फॉर्म द ब्लड वेजल्स। और ये इनके यूनियन से फिर हमारे पास हार्ट ट्यूब बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हार्ट ट्यूब बन जाएगी, विच विल डेवलप इनटू द कार्डियोजेनिक एरिया। सारे प्रोसेस को हम अभी देखते हैं। अभी हम प्राइमरी हार्ट फील्ड पे देख रहे थे, तो प्राइमरी हार्ट फील्ड है बेसिकली इस तरह से डेवलप होना है इनटू द कार्डियोजेनिक एरिया। और जो प्राइमरी हार्ट फील्ड है इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, पोर्शंस ऑफ एट्रिया एंड द एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल, पोर्शंस ऑफ एट्रिया एंड द एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब प्राइमरी हार्ट फील्ड है तो ऑफ कोर्स सेकेंडरी हार्ट फील्ड भी होगी। ये जो सेकेंडरी हार्ट फील्ड है ये क्या है और किस तरह से ये डेवलप हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि कार्डियोजेनिक एरिया में हमारे पास प्राइमरी हार्ट फील्ड से ब्लड आइलैंड्स बन गए, तो सेकेंडरी हार्ट फील्ड किस चीज़ में और किस तरह से कंट्रीब्यूट करिए। जो सेकेंडरी हार्ट फील्ड है ये वो वाले सेल्स हैं जो कि मेसोडर्म
फेरिंग्स की जो मेसोडर्म है उसके वेंट्रली लाई करें। ये कौन से मेसोडर्मल सेल्स हैं जो फेरिंग्स के वेंट्रली लाई करें, फेरिंग्स के सामने लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फेरिंग्स है वो क्या है, इट इज़ अ पैसेज विच इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, जहाँ से हमारी फूड और एयर गुजरती है। तो जो ये डेवलपिंग फेरिंग्स है इसके सामने वाले जो मेसोडर्मल सेल्स होंगे वो बनाएंगे सेकेंडरी हार्ट फील्ड। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी हार्ट फील्ड, जो कि फर्दर प्रोलिफरेट करेगी और डिफ्रेंशिएट होगी इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड इनटू द आउटफ्लो ट्रैक्ट्स। हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल्स हैं बेसिकली, या जो कोई वेंट्रिकल है उसके दो पार्ट्स होंगे, एक स्मूथ पार्ट होगा और एक हमारे पास रफ पार्ट होगा, ट्रबैक्यूलेटेड पार्ट होगा, या फिर आउटफ्लो ट्रैक्ट होगा जहाँ से ब्लड ने बाहर जाना है। इसको हम देखेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। लेकिन अभी के लिए बस ये इंट्रोडक्शन है कि एक स्मूथ पार्ट होगा और एक रफ पार्ट होगा। तो जो स्मूथ पार्ट होगा वो भी डेवलप होगा, वो राइट वेंट्रिकल डेवलप होगा पूरी तरह से इसमें से, और उसके बाद राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दोनों के आउटफ्लो ट्रैक्ट्स भी डेवलप होंगे। और इसके अलावा एट्रिया एंड कॉर्डल एंड ऑफ हार्ट भी डेवलप होगा सेकेंडरी हार्ट फील्ड से। तो जो हमारे पास प्राइमरी हार्ट फील्ड से डेराइव हो रहे हैं उनके अलावा सब चीज़ें सेकेंडरी हार्ट फील्ड से डेराइव हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फील्ड सेप्टेशन में भी काम आती है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि हमारे पास हार्ट ट्यूब जब डेवलप हो जाती है तो उसको हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, उनको 4 चैम्बर्स में डिवाइड करने के लिए मुख्तलिफ तरह के सेप्टा डेवलप होते हैं। वो भी हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फील्ड के अंडर कंट्रोल, सेकेंडरी हार्ट फील्ड के अंडर इन्फ्लुएंस होंगे। और हमारे पास जो कंडक्शन सिस्टम है वो भी फॉर्म होना है थ्रू द सेकेंडरी हार्ट फील्ड। कंडक्शन सिस्टम में हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज कंडक्टिव एंड एक्साइटेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसने इम्पल्सिस जनरेट करनी है फॉर द सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मायोब्लास्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फील्ड हो गई, प्राइमरी हार्ट फील्ड हो गई, और यहाँ पे हमारे पास कार्डियोजेनिक रीजन भी बन गया। कार्डियोजेनिक रीजन क्या है, ब्लड वेजल्स और ब्लड आइलैंड सराउंडेड बाय मायोब्लास्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक रीजन। अब हमारे पास जो ब्लड आइलैंड्स हैं ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बन रहे, प्राइमरी हार्ट फील्ड के जो ये हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म है इसका स्प्लेंक्निक पार्ट, इसमें नहीं बन रहे, बल्कि नियर द मिड लाइन भी कुछ ब्लड आइलैंड्स बनेंगे। और वो जो नियर द मिड लाइन बनेंगे ना ब्लड आइलैंड्स, वो हमारे पास हार्ट की फॉर्मेशन में नहीं बल्कि लार्ज आर्टरीज की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। नियर द मिड लाइन जो ब्लड आइलैंड्स बनेंगे वो लार्ज आर्टरीज की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दे आर नोन एज द डोर्सल एओर्टी। known as what they are known as the dorsal aorta। अब हम आते हैं कि हमारे पास हार्ट ट्यूब किस तरह से बन रही है और उसकी पोजीशनिंग किस तरह से हो रही है। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो प्राइमरी हार्ट फील्ड थी उसने ब्लड आइलैंड्स बनाए, ब्लड आइलैंड्स ने यूनियन किया और क्या बना दी, एक ट्यूब बना दी जिसको हम कहेंगे हार्ट ट्यूब। और वो हार्ट ट्यूब डेवलप होती है बायलेटरली, दोनों जगह पे डेवलप हो रही थी, जहाँ दो जगह पे कार्डियोजेनिक रीजन था ना, तो वहाँ पे दोनों पे हमारे पास हार्ट ट्यूब थी। हम वहाँ पे हमारे पास हार्ट ट्यूब डेवलप होगी, हार्ट ट्यूब डेवलप हो गई बायलेटरली। इसके बाद इनकी फ्यूजन होगी, फ्यूजन किस तरह से होगी इसको हम अभी देखते हैं। असल में होता क्या है कि हमारे पास सबसे पहले ये जो हार्ट ट्यूब्स हैं ये हमारे पास एक तो क्रेनियल रीजन में है और दूसरा एंटीरियरली लाई करी है, क्रेनियल रीजन में और दूसरा एंटीरियरली लाई करी है। अब हमारे पास यहाँ पे जाहिर सी बात है ये जो है हमारे पास एट अ टाइम एक चीज़ नहीं हो रही होती बल्कि हम स्टडी एक चीज़ को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है, और समझें कि यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है और उसकी सेल की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इन सेलुलर प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि एक लूप बन जाएगा, ये एक फोल्ड बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल फोल्ड या फिर क्रेनियल फोल्ड, सेफेलोकॉर्डल फोल्ड या फिर क्रेनियल फोल्ड। इस क्रेनियल फोल्ड के बनने से जो एंटीरियर वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पहले एंटीरियरली लाई करी थी वो थोड़ा पोस्टीरियरली आ जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी, पोस्टीरियरली आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो हार्ट ट्यूब डेवलप हो रही थी क्रेनियल रीजन में वो पहले सर्वाइकल रीजन में आएगी और फिर थोरेसिक रीजन में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास पोजीशनिंग ऑफ हार्ट ट्यूब हो गई कि हमें हार्ट कहाँ चाहिए, थोरेक्स में चाहिए, तो ये थोरेक्स में आ गया। और इसके बाद हमें ये जो लेटरल मार्जिन है यहाँ पे हमारा हार्ट नहीं होता बल्कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, तो हमारे पास लैटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्री होती है। क्या होती है, लैटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्री होती है। जब लैटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्री होगी तो कुछ यूँ होगा, और जो हमारे पास हार्ट ट्यूब्स थी अगर हम अंदर जाके देखें, ये जो हार्ट ट्यूब्स थी ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और फ्यूजन हो जाएगी इन दोनों की, क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी ये हार्ट ट्यूब ड्यू टू द लैटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो हार्ट ट्यूब्स थी, उन्होंने जब फोल्डिंग हुई तो उनकी फ्यूजन हो गई, और फ्यूजन सिर्फ क्रेनियली होगी, कॉर्डियली नहीं होगी। कॉर्डियली ये दो सेपरेट ही मतलब ये दो इसके पार्ट्स रहेंगे, इसको हम देखेंगे अभी ये किस तरह से डेवलप करेगा, और क्रेनियली जो है ये सिंगल हार्ट ट्यूब बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें ये पता है कि जो हमारे पास हार्ट ट्यूब है ये भी क्या है, ब्लड वेजल है, जो कि ब्लड आइलैंड से बनी है। तो ये जो हमारे पास हार्ट एक कोई ब्लड वेसल होगी उसके
इनर मोस्ट लाइनिंग क्या होती है? एंडोथीलियल। एंडोथीलियल लाइनिंग डेवलप होगी इन द एंडोकार्डियम विच इज़ अ सिंपल स्क्वेमस लेयर ऑफ सेल्स। इसके अलावा हमारे पास फिर होते हैं मायोब्लास्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या थे? मायोब्लास्ट थे हम कार्डियोजेनिक रीजन में। तो ये क्या बनाएंगे? मसल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मायोकार्डियम और द मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट बनाएंगे। जो मस्कुलर लेयर है ये फर्दर थिकन करती है टू सेक्रेट इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज़ रिच इन हाइलुरोनिक एसिड, और ये क्या बना देगी? कार्डियक जेली बना देगी। क्या बना देगी? कार्डियक जेली। और उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो हमारे पास जो हार्ट है वो कहाँ डेवलप होता है? हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी में डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है? पेरिकार्डियल कैविटी में, विच इज़ लाइंड बाय पेरिकार्डियम, विच इज़ लाइंड बाय व्हाट? विच इज़ लाइंड बाय पेरिकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियम का विजरल वाला हिस्सा है वो यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, ठीक है। और ये जो एपिकार्डियम है यही डेवलप करती है कोरोनरी आर्टरीज को और उनकी एंडोथीलियल लाइनिंग को, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज की एंडोथीलियल लाइनिंग और उनके स्मूथ मसल्स को। एक दफ़ा हम फिर से जो हमारी पिछली डायग्राम थी उसको देख लेते हैं कि ये जो हमारा कार्डियोजेनिक रीजन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था कि जो हार्ट ट्यूब थी वो, जो कार्डियोजेनिक रीजन है वो नीचे है और जो इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम है ये ऊपर है। ये जो इंट्राएम्ब्रियोनिक सिलोम है इसी ने डेवलप होना है इन द पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये इनकी ओरिएंटेशन अभी ऐसे है कि नीचे हार्ट ट्यूब और ऊपर पेरिकार्डियल कैविटी, जो कि बाद में चेंज हो जाएगी ड्यू टू